नमस्कार, आप देख रहे हैं 4 PM और मैं हूं अभिषेक मिश्रा। 2024 का लोकसभा चुनाव संपन्न हो गया और देश में फिर एनडीए की सरकार भी बन गई है और इस बार की सरकार एनडीए की सरकार है। इस बार की सरकार मोदी सरकार नहीं है। बिहार में लोकसभा चुनाव के दौरान कुछ सीटों की चर्चा लगातार रही, कुछ खेल की चर्चा लगातार रही और ऐसा लगता है कि एक बार फिर बड़ा खेल हुआ है बीजेपी की तरफ से। इस बात की भी चर्चा लगातार रही। पूर्णिया की चर्चा अलग वजह से रही, वहाँ पप्पू यादव ने उस सीट को हॉट सीट बना दिया। लेकिन काराकाट लोकसभा सीट की चर्चा इस वजह से रही क्योंकि काराकाट लोकसभा सीट पर शुरू से ये चर्चा रही कि क्या उपेंद्र कुशवाहा के साथ भारतीय जनता पार्टी ही खेल कर रही है। पवन सिंह, भारतीय जनता पार्टी के एक नेता और भोजपुरी सुपरस्टार, वो चुनाव लड़ने निर्दलीय चले गए उपेंद्र कुशवाहा के खिलाफ, एनडीए उम्मीदवार के खिलाफ मैदान में उतर गए और बीजेपी को लेकर ये सवाल उठता रहा कई दिनों तक कि आखिरकार पवन सिंह जब भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं तो उनके खिलाफ बीजेपी कार्रवाई क्यों नहीं कर रही है, उनको पार्टी से भाजपा क्यों नहीं निकाल रही है, उनके खिलाफ एक्शन क्यों नहीं हो रहा है। सवाल यह भी उठा कि क्या ये भारतीय जनता पार्टी का चिराग मॉडल है उपेंद्र कुशवाहा के खिलाफ, क्या भारतीय जनता पार्टी निपटाना चाहती है उपेंद्र कुशवाहा को, और क्या ये भारतीय जनता पार्टी के कुछ नेताओं का खेल है, क्या सम्राट चौधरी निपटाना चाहते हैं। तमाम तरीके की चर्चाएं, अटकलें और कयास पूरे लोकसभा चुनाव के दौरान चलते रहे। लोकसभा चुनाव का जो नतीजा आया तो जैसी उम्मीद थी उससे कहीं ज़्यादा बड़ा झटका उपेंद्र कुशवाहा को लगा। लोकसभा चुनाव से पहले ये उम्मीद जताई जा रही थी कि उपेंद्र कुशवाहा चुनाव हार जाएंगे, लेकिन इस लोकसभा चुनाव के नतीजों के बाद न सिर्फ उपेंद्र कुशवाहा चुनाव हार गए बल्कि उपेंद्र कुशवाहा को एक बड़ा झटका लगा कि वो तीसरे नंबर पर रहे, वो दूसरे नंबर पर भी नहीं रहे। पवन सिंह दूसरे नंबर पर रहे और पहले नंबर पर राजाराम कुशवाहा रहे, जिन्होंने चुनाव को जीत लिया। राजाराम कुशवाहा काराकाट से सांसद चुन लिए गए। तो उपेंद्र कुशवाहा को झटका लगा और उपेंद्र कुशवाहा ने जब चुप्पी तोड़ी काराकाट लोकसभा सीट के बाद अपनी हार को लेकर, तो उनके बयानों में भी इस बात का मलाल था और इस बात का इशारा था कि संभवतः बीजेपी ने ही कोई खेल किया हो। उन्होंने कहा कि सबको पता है पवन सिंह फैक्टर थे कि फैक्टर बनाए गए। ये सोशल मीडिया का दौर है, मुझे कुछ भी कहने की ज़रूरत नहीं है, मुझे कुछ भी नहीं कहना है, सब जानते हैं, सबको पता है। तो इस तरह की बात उपेंद्र कुशवाहा ने कही और उपेंद्र कुशवाहा ने जब इस तरह की बात कही तो जाहिर तौर पर ये सामने आ गया कि उपेंद्र कुशवाहा किसकी तरफ इशारा कर रहे हैं। उनका इशारा भी भारतीय जनता पार्टी की तरफ है। तो भारतीय और दूसरी तरफ उनकी पार्टी के लोग उपेंद्र कुशवाहा से ज़्यादा आक्रामक अंदाज में ऐसी बात कर रहे थे, जिससे ये साफ तौर पर इशारा मिल रहा था कि भारतीय जनता पार्टी को लेकर नाराज़गी है, गुस्सा है और भारतीय जनता पार्टी के सर पर ही हार का ठिकरा, उपेंद्र कुशवाहा की हार का ठिकरा उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी के नेता फोड़ रहे हैं। अब उपेंद्र कुशवाहा ने एक बड़ी बैठक बुला ली है, महत्वपूर्ण बैठक बुला ली है। समीक्षा के नाम पर भारतीय जनता पार्टी के खेल की क्या पड़ताल होगी? क्या उपेंद्र कुशवाहा ये जानने की कोशिश करेंगे कि किस तरह का खेल हुआ है और क्या वाकई खेल हुआ है, और फिर आगे एनडीए में क्या होगा अगर खेल की पोल खुल गई, भारतीय जनता पार्टी की खेल की पोल खुल गई और खेल बीजेपी ने किया है, ये हम नहीं कर रहे हैं। उपेंद्र कुशवाहा ने भी इस तरफ इशारा किया और बीजेपी के एक नेता रामाधार सिंह, बिहार सरकार के पूर्व मंत्री, उन्होंने ही कहा, उन्होंने नित्यानंद राय का नाम लिया, सम्राट चौधरी का नाम लिया, सुशील सिंह का नाम लिया, उन्होंने संजय जायसवाल का नाम लिया उपेंद्र कुशवाहा की हार को लेकर। तो ये आवाज़ बीजेपी की तरफ से ही उठती रही है। तो अगर बीजेपी ने वाकई कोई खेल किया है, इस खेल की पोल खुली, तो आगे उपेंद्र कुशवाहा क्या करेंगे ये देखना होगा। उपेंद्र कुशवाहा पर निगाह टिकी हुई है। उपेंद्र कुशवाहा के बारे में चर्चा है कि राज्यसभा भारतीय जनता पार्टी की तरफ से उनको भेजा जाएगा और तकरीबन अभी ये तय माना जा रहा है, लेकिन आखिरी वक्त में पता नहीं क्या हो जाए। तय तो एक बार था ये कि उपेंद्र कुशवाहा जब जेडीयू के संसदीय बोर्ड के अध्यक्ष थे तो यह भी तय था कि उनको बिहार सरकार में मंत्री बनाया जाएगा, लेकिन
उपेंद्र कुशवाहा को मंत्री नहीं बनाया गया। शपथ ग्रहण से पहले वो दिल्ली चले गए। बाद में चर्चा हुई कि बहुत नाराज़ हैं, फिर उन्होंने सफाई दी कि नहीं, कोई नाराज़ नहीं है और हम केंद्र सरकार में मंत्री रहे हैं, तो राज्य सरकार में मंत्री रहना मेरे लिए कोई बहुत सम्मान की बात नहीं है। इस तरह की बात उन्होंने कही है। तो उपेंद्र कुशवाहा क्या करेंगे देखना होगा। लेकिन उनकी पार्टी की तरफ से एक बैठक बुलाई गई है, उपेंद्र कुशवाहा ने बैठक बुलाई गई है और बैठक में बताया गया है, बैठक को लेकर जो जानकारी दी गई है कि शाहाबाद, मगध एवं पटना के उन लोकसभा क्षेत्रों की विशेष समीक्षा करेगी पार्टी जहां चुनाव परिणाम एनडीए के लिए अपेक्षा के विपरीत आए हैं। तो बैठक की वजह समीक्षा बताई जा रही है और शाहाबाद और उन क्षेत्रों की समीक्षा होगी जहां अपेक्षा के विपरीत परिणाम आए हैं। उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी की तरफ से इस बैठक को लेकर ये जानकारी दी जा रही है। उपेंद्र कुशवाहा दिल्ली में डटे हुए हैं, जमे हुए हैं। 23 जून को माफ़ कीजिएगा, ये बैठक है, यानी कि 2 दिन बाद उपेंद्र कुशवाहा ने ये बैठक बुलाई गई है। अब देखना होगा इस बैठक से क्या निकलकर सामने आता है। एक बात बहुत साफ है जो हमने महसूस की है, समय समय पर आप दर्शकों के सामने उसको सामने लाने की भी कोशिश की है। उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी में कम से कम बहुत नाराज़गी है भारतीय जनता पार्टी को लेकर और उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी में बहुत खुशी भी है इस बात को लेकर कि भारतीय जनता पार्टी औरंगाबाद, आरा, सासाराम, बक्सर ये सारी सीटें हार गई। पार्टी के नेताओं में इस बात की खुशी है कि आपने हमको निपटाने की कोशिश की तो आप खुद भी निपट गए। आपने हमको 1 सीट हरवाया हम और हमारी वजह से, और आप 1 सीट हरवाने के चक्कर में 4 सीटें हार गए। उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी में इस बात का संतोष है, इस बात का जश्न है। बीजेपी की हार पर खुशी है कि आपने उपेंद्र कुशवाहा को निपटाने की कोशिश की और आप खुद निपट गए। तो तलखी तो है और समीक्षा बैठक बुला ली है, उपेंद्र कुशवाहा ने बैठक बुला ली है। तो जाहिर है इस बात पर निगाह टिकी हुई होगी कि इस बैठक में उपेंद्र कुशवाहा को क्या पता चलता है, इस बैठक से उपेंद्र कुशवाहा क्या निकाल पाते हैं, इस बैठक से क्या निकल कर आता है और उसके बाद इस बैठक को लेकर किस तरह के बयान सामने आते हैं, इस बैठक को लेकर क्या बताया जाता है उपेंद्र कुशवाहा की तरफ से, यह भी बड़ा सवाल है। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने खेल किया है, इस बात की चर्चा है। उपेंद्र कुशवाहा भी अपने बयानों के जरिए ये संदेश दे चुके हैं कि वो भी अपनी हार के लिए कमोबेश भारतीय जनता पार्टी को जिम्मेवार मानते हैं और उसके बाद उनकी पार्टी को लेकर नाराज़गी है, उनकी पार्टी के नेताओं में नाराज़गी है बीजेपी को लेकर। तो बैठक से क्या निकल कर सामने आता है ये देखना पड़ेगा। बहुत बहुत धन्यवाद।